हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म को ऑलरेडी हम चैनल पर डाल चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। आज जैन धर्म से रिलेटेड जो फैक्ट्स को है कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 12 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू है, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे, उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं 12 में से कुछ भी करें, तो ये अंदाजा आपको लग जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। मेरा मकसद ये है कि आप किसी भी तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आने वाले प्रश्न आपके छूटने ना पाए। चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको याद हो जाए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। ये क्वेश्चन पूछता है कितने तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर का नाम पूछता है, आप बताएंगे ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। और इसके बाद 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का भी उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और पार्श्वनाथ जो थे, इनका नाम बार बार पूछता है, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था। वो ये है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना चाहिए, और इसके बाद अस्तेय, चोरी नहीं करना। पुष्पचूला जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता थी। और हमने ये भी पढ़ा था, बौद्ध धर्म वाले में हमने पढ़ा था कि जो गौतमी थी, गौतम बुद्ध की मौसी, वो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। तो यहाँ पर इनका नाम है पुष्प चूला, जैन धर्म में पुष्प। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अगर पूछा जाए कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इन्होंने एक संघ की स्थापना की। संघ में 11 अनुयायी सम्मिलित थे। इन अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो इन अनुयायियों को गणधर कहा जाता था। जैन धर्म का विश्वास किसमें था? पुनर्जन्म और कर्मवाद में, मतलब जो कर्म करेंगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा, इसमें ये विश्वास करने वाले थे। जिनके अनुसार कर्म ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमारा जन्म होता है या हमें उस तरह का जीवन मिलता है। जैन धर्म में जीवों की हिंसा के कारण युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। मतलब ये लोग जमीन से निकले हुए चीजों को नहीं खाते हैं, क्योंकि युद्ध से जीव जंतुओं नष्ट हो जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। और दूसरा कारण कृषि। कृषि करने में, जब हम कृषि करते हैं तो इनका मानना है जैन धर्म के अनुयायियों का कि बहुत सारे जीव जंतु कृषि करने में उसके उपकरणों से, कृषि उपकरणों से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जीव हिंसा के कारण दो चीजें पूरी तरह वर्जित हैं, युद्ध और कृषि। ये ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन है। झारखंड के गिरिडीह, झारखंड में एक जिला है गिरिडीह, यहाँ पर सम्मेद पर्वत, पारसनाथ पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पर पार्श्वनाथ जो इनके तीर्थंकर थे, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, अभी हमने पढ़ा था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के सम्मेद पर्वत शिखर पर, या पारसनाथ पहाड़ी उसको कहा जाता है, वहां पर हुई थी। महावीर स्वामी का जो जीवन था वो पार्श्वनाथ के जीवन काल से लगभग 250 वर्ष बाद का है। अगर आपसे पूछता है कितने वर्ष बाद का है, तो 250 ईयर्स बाद। अब पार्श्वनाथ की ज्ञान प्राप्ति के बाद के जो 4 नियम इन्होंने बताए, वो नियम है चोरी, एक तो है चोरी न करना, दूसरा है अपरिग्रह, मतलब आपको बहुत सारे धन का संचय नहीं करना, अपरिग्रह। सत्य बोलना, इसके बाद अहिंसा, किसी भी जीव जंतु की हिंसा नहीं करना। ये 4 ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने नियम बताए। किसने बताए? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक नियम और दिया था, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने इसमें एक जोड़ा, और ये नियम था ब्रह्मचर्य का पालन करना। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर जो थे उनसे जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिसको याद करना पड़ता है। बौद्ध धर्म में भी मैंने आपको दिखाया था।
आप इसके बाद जाकर के वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए, वृषभ, बिमलनाथ, ये तीर्थंकर थे बिमलनाथ, और प्रतीक चिन्ह था बराह या सुअर जिसको कहते हैं। अजीतनाथ गज, अनंतनाथ शेन, और संभवनाथ से संबंधित था अश्व घोड़ा। धर्मराज से संबंधित था वज्र, वज्र। इसके बाद अभिनंदन नाथ कपि, शांतिनाथ मृग, ये जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह है। सुमति नाथ, सुमति नाथ क्रौंच, कुंथु नाथ अज, पद्म प्रभु पद्म, और नाथ मीन। और इसके बाद आता है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश। चंद्र प्रभु चंद्र, मुनि सुव्रत कूर्म, सुविधिनाथ मकर, या नेमिनाथ नीलोत्पल। कभी कभी ये आपसे जो प्रतीक चिन्ह है इनको पूछ लेता है और कई क्वेश्चंस के साथ उलझा करके आपको ये दे देता है। शीतलनाथ श्रीवत्स, अरिष्ट नेमी शंख। और अब आते हैं पार्श्वनाथ सर्प का फन, इसको तो पक्का आप याद कर लें। पार्श्वनाथ से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है सर्प का फन। और श्रेयांसनाथ गैंडा, वसुपुत्र महिष या बैल कह लीजिए। और महावीर स्वामी का याद कर लें आप, महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है उसको कहते हैं सिंह। आगे बढ़ते हैं हम महावीर स्वामी से संबंधित। अब महावीर स्वामी आ चुके हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक का नाम तो आप महावीर स्वामी का नाम बताएंगे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कहां पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली नाम की जगह कुंडग्राम, ये अभी जो जगह है बिहार में पड़ती है कुंडग्राम वैशाली। देख लेते हैं हम इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स। बचपन का इनके जो नाम था वो था वर्धमान, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ये जातक कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी के शासक, ये चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, इनका यशोधरा नाम नहीं था क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में कंफ्यूजन हो जाता है। यशोदा पत्नी का नाम यशोदा, और ये कुंडीय गोत्र की कन्या थी। भाई का नाम नंदीवर्धन, भाई का नाम नंदीवर्धन। इनके एक दामाद थे, ये बाद में इनके अनुयायी बन जाते हैं। इनका नाम है जामाली। पुत्री प्रियदर्शना, पुत्री का नाम प्रियदर्शना। गृह त्याग इन्होंने कब किया? तो 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर के इन्होंने घर को छोड़ दिया। शिष्य थे मखल्ली पुत्र गोशाल, आजीवक संप्रदाय के ये संस्थापक बाद में बने। ज्ञान प्राप्ति कब कब इनकी ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है कैवल्य, कैवल्य नाम से ज्ञान प्राप्ति को जाना जाता है। 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की। और नदी का नाम, कहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी। आप जाकर के बौद्ध धर्मशाला देखेंगे भगवान महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और किस वृक्ष के नीचे? यहाँ पर इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर और शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रमुख उपाधियां इनको जो मिली तो कैवलिन या कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति के व्यक्ति, तो कैवल्य प्राप्त व्यक्ति थे महावीर स्वामी। जिन विजेता, जिन या जिनको कहते हैं विजेता। निग्रंथ, ये सभी बंधनों से रहित हो चुके थे भगवान महावीर, इसीलिए इनको निग्रंथ भी कहा जाता है। अरहत, अरहत मतलब पूज्य, जिसकी पूजा की जा सके। अब आते हैं निर्वाण, या इनका निधन कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी नाम की जगह है, यहाँ पर राजगीर के समीप ये जगह है। यहाँ पर मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हुई। अब इनका आध्यात्मिक जीवन कैसा था हम उसको देख लेते हैं। तो 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी जी ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने जो भाई थे नंदीवर्धन जी, उनसे परमिशन लेकर इजाजत ली और उसके बाद इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। महावीर स्वामी जी ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिसके बाद ऋजुपालिका नदी, नदी का नाम ध्यान रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल का वृक्ष था।
जिसे कैवल्य कहा गया। आगे ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अरहत या पूज्य कहे गए, निग्रंथ, बंधनहीन, जिन विजेता। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, ये पूछा जाता है, कौन सी भाषा में दिए। तो महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए गए। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो राजगीर में दिया। अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। उनके दामाद जो जामाली थे, मैंने अभी कहा था आपसे, ये इनके प्रथम भिक्षु बने, इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जमाली बने। आपसे पूछता है कि इनके प्रथम भिक्षु कौन बने जैन धर्म के, तो आप बताएंगे जामाली। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 नियम बताए। अब इन नियमों को भी जान लेते हैं, कौन कौन से नियम थे। पहला नियम है हिंसा न करना। दूसरा नियम सदा सत्य बोलना। तीसरा चोरी न करना। चौथा संपत्ति को नहीं रखना या संग्रह नहीं करना है। पांचवा है ब्रह्मचर्य। ये 5 नियम महावीर स्वामी ने बताए जैन धर्म अनुयायियों के लिए। अब महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। त्रिरत्नों में क्या था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की बजाय आत्मा को मान्यता दी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म में क्या आत्मा को मान्यता दी जाती है, तो हाँ, ईश्वर की अपेक्षा ज्यादा मान्यता आत्मा को दी जाती है, जिस कारण महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था। जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व कितनी साल में हुई, तो 72 वर्ष की उम्र में इनको बिहार राज्य में पावापुरी नाम की जगह पर इनकी मृत्यु या निर्वाण की प्राप्ति हुई। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। ये जैन धर्म में प्राण त्यागने का या एक तरह से समाधि लेने की विधि होती है, जिसको संलेखना विधि कहते हैं। इसके बारे में हम आपको शॉर्ट वीडियो में जरूर बताएंगे, संलेखना विधि क्या होती है। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। प्रचार प्रसार के लिए संगीतियां बौद्ध धर्म में भी हुई थी, जैन धर्म में जो संगीतियां हुई 2 हुई, वहां पर 4 हुई थी। प्रथम जैन संगीति कब हुई, तो 300 ईसा पूर्व। द्वितीय हुई 512 ईसा पूर्व। स्थान प्रथम का देख लें आप, पाटलिपुत्र बिहार, और द्वितीय जो हुई वो गुजरात के बल्लभी नामक जगह पर हुई। प्रथम में अध्यक्ष थे स्थूल भद्र, नाम है स्थूल भद्र, और द्वितीय में देवर्षि क्षमा श्रमण। द्वितीय में अध्यक्ष का नाम देवर्षि क्षमा श्रमण। अब आगे आते हैं। बिखरे और लुप्त ग्रंथों का संचयन और 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म के 2 संप्रदायों में विभाजन। इस जो प्रथम वाला संगीति हुई उसमें बिखरे जो महावीर स्वामी से संबंधित ग्रंथ थे वो बिखरे हुए थे, उनका संचयन, जो लुप्त हो चुके थे उनका संचयन किया गया इसमें प्रथम संगीति में। दूसरा काम, जैन धर्म जो था 2 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभाजित हो गया। और द्वितीय संगीति में क्या हुआ, कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। 12 अंगों का संकलन हुआ और 11 अंकों को एक लिपिबद्ध या मतलब उसको लिखने का प्रयास किया गया। प्रथम जैन संगीति के बाद मैंने अभी बताया कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक धारा थी श्वेतांबर और दूसरी शाखा बट गई दिगंबर। अब दोनों में क्या अंतर है, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे उनका नाम था स्थूल भद्र। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिगंबर और श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे, तो श्वेतांबर के स्थूल भद्र, स से श्वेतांबर और स से स्थूल भद्र, ऐसे करके आप याद कर लें। दिगंबर संप्रदाय के भद्रबाहु। श्वेतांबर वाले जो लोग थे ये सफेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर वाले बिना वस्त्रों के रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं को, श्वेतांबर संप्रदाय का कहना यह था कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और दिगंबर संप्रदाय के लोगों का यह मानना था, इनकी मान्यता थी कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आते हैं
19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो थी इसकी 19वीं तीर्थंकर, ये एक महिला थी। श्वेतांबर संप्रदाय की 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। इनका मानना था, जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे, इनका मानना था कि नहीं, 19वें तीर्थंकर हमारे मल्लीनाथ पुरुष थे। अब आते हैं, इनके अनुसार, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, इनका विवाह हुआ था। और दिगंबर संप्रदाय के लोग ऐसा मानते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे, विवाह इनका नहीं हुआ था। ये अंतर रहा। आपसे अंतर पूछता है श्वेतांबर और दिगंबर में, तो आप इस तरह से अंतर को दिखाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन जो है भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आगम। आगम का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत, किसी भी चीज का प्रिंसिपल उसके अंदर है। अब अंग कितने हैं? 12 उपांग है इसमें 12, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 मंगल सूत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के जो तीर्थ मंदिर हैं, जहां पर जाते हैं ये लोग, ये मौर्य काल में मथुरा में जैन धर्म का प्रमुख, मथुरा जो था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था मौर्य काल में। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जो मथुरा में बिल्डिंग्स बनती हैं, वहां उसकी कला का एक नेम है, उसको उसका संबंध जो है जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। कर्नाटक के शासक चामुंड शासकों ने कराया। और कौन सी जगह? श्रवण बेलगोला, इस जगह पर गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में, चंदेल शासक थे और इन्होंने खजुराहो नाम की जगह पर कई जैन मंदिरों का निर्माण कराया। इनका एक फेमस, जो बहुत ही फेमस है, वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, माउंट आबू पर्वत है, यहाँ पर जैन मंदिर है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर जिसको कहते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है और ये एक तरह से जैन धर्म तीर्थावलंबियों का बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल कहा जाता है। यहाँ पर ये लोग बहुत जाते हैं। आते हैं हम इसके एमसीक्यू को सॉल्व करने में। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को। इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 12 में से कितने क्वेश्चंस को आपने सही आंसर दिया है। मुझसे पहले प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिरत्न। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इसमें से किस धर्म से संबंधित है? तो अभी आपने पढ़ा कि जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ये सिद्धांत दिए गए हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बुद्ध धर्म और संघ। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गलत है? तो इसमें जो गलत है फ्रेंड्स देख लीजिए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, बिल्कुल सही है ये। और वर्धमान स्वामी की पत्नी यशोदा थी, यही अभी आपने पढ़ा। बुद्ध की मां कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक ये गलत है फ्रेंड्स, ये जो महावीर स्वामी की मां त्रिशला लिच्छवी के शासक चेटक की पुत्री थी, ये गड़बड़ है, बाकी सभी सही है। ये पुत्री नहीं थी, बहन थी। लिच्छवी के शासक चेटक की ये बहन थी, पुत्री नहीं थी, बाकी सभी सही है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा जीवन परिचय एक बार फिर हम देख लेते हैं। जन्म कुंडल ग्राम बिहार, बचपन का नाम वर्धमान, सिद्धार्थ जातक कुल के प्रधान और इन त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन, यशोदा इनकी पत्नी का नाम, नंदीवर्धन इनके भाई का नाम, प्रियदर्शना अड़ोज्या इनकी पुत्री का नाम, अड़ोज्या भी कहते थे इनको, जामाली इनके दामाद थे और गृह त्याग इन्होंने कितने वर्ष की आयु में किया? तो 30 वर्ष की आयु में। मक्खली
पुत्र गोशाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक और इनके शिष्य। ज्ञान प्राप्ति इनको कब मिली? तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद। ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे, ये अभी हमने पढ़ा था। तो ये सब कुछ हम देख चुके हैं, थोड़ा थोड़ा आप देख लें। अगला क्वेश्चन हम देख लें, इनमें से कौन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, आप स्वयं भी इसको करने का प्रयास करें फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इनका नाम था स्थूल भद्र, क्योंकि जैन धर्म मौर्य काल में दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र और भद्रबाहु अलग अलग संप्रदायों के। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र, ये सफेद वस्त्र पहनते थे, महिलाओं को भी इसमें मोक्ष मिल सकता था, ये हम अभी बता चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इनमें से कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इनके स्वयं के दामाद जामाली जी थे, और जामाली स्वयं इनके दामाद थे। बाद में इनके 11 शिष्य हुए। इन शिष्यों का आप नाम देख लें। इनके जो अन्य 11 शिष्य थे, इनका नाम था मंडित, मोरी मोरिम पुत्र, अंकपित, इंद्रभूति, अग्निदेव, अचल भ्रता, मेतार्थ, वायुभूति, व्यक्त, प्रभास और सुधर्मन। ये इनके 11 अन्य शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। अगला क्वेश्चन, फैक्ट्स आप देखते चले फ्रेंड्स, फैक्ट्स बहुत जरूरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बाकी मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि दोस्तों को क्या कहना, आप स्वयं अगर अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा। इनमें से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे, हमने अभी पढ़ा, ऋषभ देव जी। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ? हमने अभी देखा, कुंडग्राम में। समाधि मरण इनमें से किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन धर्म में समाधि, या ये क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। फैक्ट्स को आप देख लें। स्वेच्छा से मृत्यु को धारण करना समाधि या मरण कहलाता है। अभी आपने पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त थे, उन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु को या समाधि प्राप्त की थी। उसमें मृत्यु को नजदीक जानकर व्यक्ति भोजन का त्याग कर देता है। इसे संधारा भी, संलेखना भी कहा जाता है। मैंने अभी आपसे कहा था संलेखना क्या है, आपको बताएंगे। तो भोजन को त्याग कर देना, जिससे उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है, ऐसे समाधि को संलेखना द्वारा मृत्यु या संधारा भी कहते हैं। संधारा नहीं, संधारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? मतलब कई गलत है, एक सही है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म की शुरू अवस्था में लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये गलत है। चित्रों का पूजन इसमें है नहीं। पाटलिपुत्र में आयोजित परिषद के बाद जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। तो नहीं, ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे। और जो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार स्थूल बाहु के नेतृत्व में हुआ, भद्रबाहु के द्वारा दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। सही इसका है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन जैन धर्म को बहुत ज्यादा मिला। ये सही है। हम आगे बढ़ते हैं। बौद्ध तथा जैनियों दोनों का तीर्थ स्थल इनमें से कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है। तो ये जगह है कौशाम्बी जिला। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी है। इनमें से कौन नियति की अटलता में विश्वास रखता है?
तो जैन धर्म नियति की अटलता में विश्वास रखता है। हमने अभी आपको बताया था कि नियति, जो आपने जो कर्म किया है वो नियत है, वो आपको मिलने ही वाला है। तो नियति की अटलता में विश्वास रखता है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को किस शब्द से संबोधित किया जाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जब महावीर स्वामी को हुआ था तो हमने कहा था कैवल्य प्राप्ति हो गई, तो वहां पर कैवल्य कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक बार फिर कहूंगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।